अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंतज़ार करना पड़ा मुझे यहाँ आने के लिए। मेरा नाम है डॉक्टर उमर, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मुझे 10 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए। मैं 8 साल से बच्चों के साथ हूँ और 10 साल से मैं अडल्ट्स के साथ एज अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट काम कर रहा हूँ। स्पेशल ओलंपिक्स का क्लिनिकल हेड हूँ, उसका फ़न फिटनेस प्रोग्राम है उसमें। इसके अलावा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ रह चुका हूँ। मैम ने मुझे मौका दिया कि ऑटिज़म के बारे में मैं बताऊँ। आप लोगों ने बहुत अच्छा और काफ़ी नई नई चीज़ें मुझे बताई। ऑलरेडी एक दफ़ा मैं ऑटिज़म रिसोर्स ग्रुप में ऑटिज़म के बारे में बता चुका हूँ, मेरा लाइव सेशन था उस पर। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना कि आप जिस वर्ड के बारे में बात कर रहे हो उसका मतलब क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ऑटिज़म बेसिकली ऑटोइज़म से निकला है। इसका मतलब होता है बच्चा सिर्फ अपनी एक बिहेवियर, अपनी एक बॉडी के अंदर बिल्कुल समाया हुआ होता है। उसको होता है कि जो चीज़ उसके मतलब की है, जो चीज़ उसे पसंद है, मैं उसी के अंदर रहूँ, इसलिए ऑटिज़म वर्ड निकला है। अब क्या है कि ऑटिज़म में हम लोग हम अगर सोशली देखें या किसी भी तरीके से देखें, हम हर कोई कोशिश करता है कि हर चीज़ मेरी मर्ज़ी से हो। लेकिन ऑटिज़म में और हम में फ़र्क सिर्फ इतना है, वो बच्चे होते हैं और उनका लेवल थोड़ा सवेयर होता है और हम वी कैन एकोमोडेट, वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, और इसलिए हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जिस तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने कहा, स्पीच लैंग्वेज ने कहा, मतलब बाकी भी एक मैम आई थी, उन साइकोलॉजिस्ट ने कहा, ये सारी चीज़ें उसके बाद आती है मेरी बारी। जिस वक्त मैं स्टार्ट में था, मैं हमेशा सोचता था कि ऑटिज़म का मेरे से क्या लेना देना। आप सबके ज़हन में भी यही सवाल होगा कि एक फिजियोथेरेपिस्ट का तो इतना ही काम है, या किसी की मसल इंजरी हो जाए, किसी का कोई जॉइंट का इशू हो जाए, या बच्चा सही चल नहीं सकता, या बड़ा कोई चल नहीं सकता, ये सारी चीज़ें हमारे ज़हन में फिजियोथेरेपी का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है। जबकि इसमें फिजियोथेरेपी में बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें कुछ चीज़ें आपस में ओवरलैप कर रही होती हैं। स्पीच और लैंग्वेज में जिस तरह उन्होंने कहा कि एक बच्चा है वो बोल नहीं सकता, उसमें उन्होंने उसकी आर्टिकुलेशन, उसके मसल्स के ऊपर तो काम करना है, लेकिन उसकी बॉडी बैलेंस कितनी है, उसकी बॉडी में स्टेबिलिटी कितनी है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप लोग अगर यहीं से मैं बात करूंगा क्योंकि रिसेंटली इन्होंने स्पीच से बात की, आप लोग जंप करते हुए क्या कभी बोल सकते हैं? कभी ट्राई किया आप लोगों ने? नहीं ना। इसी तरीके से वो बच्चा स्टेबल नहीं होगा। हाउ कैन ही अटेम्प्ट 1 वर्ड और 2 वर्ड? यहां तक कि वो तो आवाज भी नहीं निकालेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मैं बात करूंगा ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में भी सेम यही चीज है कि हम कहते हैं ये करो करो, लेकिन वी वांट कि हम उसको कितना मॉडिफाई करें कि उसको लगे कि ये मैं खुद कर रहा हूं, मुझसे करवाया नहीं जा रहा। तीसरी चीज सेंसरी की अगर हम बात करें, आप में से कितने लोग भड़कीले सूट पहन सकते हैं? मतलब वो जो चुभने वाले मोस्टली हमारी शादियों पे पहने जाते हैं। 90%, 10% ऐसे लोग होते होंगे उनकी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करती। जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, कहते हैं आय हाय मुझसे तो ना पहने जाते, ये कहती है ना हमारी बड़ी बुजुर्गें। दैट इज द सेंसरी ओवरलोड। आप उस बच्चे को अपने सामने रखें, उस बच्चे को अपने साथ रिलेट करें, तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आप कहेंगे हाँ अगर ये चीज़ मुझे होती तो शायद मैं भी ना ये कर पाता। यहाँ पे माशाल्लाह से इतना अच्छा माहौल है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। ऑटिस्टिक बच्चा होगा ना, ही कैन लिसन, यहीं पे सारे हम लोग बोलने लग जाएंगे, ही पुट हिज हैंड ऑन हिज ईयर।
क्यों? कि वो इतनी चीजें नहीं बर्दाश्त कर सकता। आप लोग जॉब करते हैं, जॉब के बाद आप 3 जॉब्स कर लें, लेकिन रात को आपको अगर नींद नहीं मिलेगी, आप लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते? होता है ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि अच्छे से अच्छा खाना हो, जब तक आप लोग अंदर से रिलैक्स नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होंगे, अंदर से आपके अंदर कंट्रोलिंग मूवमेंट्स नहीं होंगी, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट ऑटिज्म। और इस इतनी मुश्किल चीज नहीं है, बात होती है सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझने की और बताने की। खैर, आज सॉरी मैं कोई वो नहीं बना सका स्लाइड वगैरह, उसके लिए सॉरी। अब मैं बात करूंगा फिजियोथेरेपी के बारे में। फिजियोथेरेपी में ना ऑटिस्टिक बच्चों को कई दफ़ा आप लोगों ने देखा होगा कि वो टोस पे चलते हैं, पूरा एंकल नहीं रखते। मैंने अभी तक 80% मतलब ज़्यादातर बच्चों को जितना भी देखा है ना, वो ज़्यादातर पसंद करते हैं कि हम टो पे चलें। क्यों? कि सेंसरी ओवर यूज़ होता है, उनकी जो पाँव की पोजीशन है, उनका पाँव जो है वो उस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता, वो मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम काम करना चाह रहा होता है, इसलिए वो टो पे चल रहे होते हैं। दूसरी बात, जिस तरह ऑक्यूपेशनल ने मेरे ख्याल से कही थी कि प्रोप्रियोसेप्शन, उनका जॉइंट जो है उस चीज़ को अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता और उसको और ज़्यादा तंग कर रहा होता है, इसलिए ही लाइक्स टू बी ऑन हिज टोज। अब इसको कैसे कवर किया जाए? इसको कवर करने का सबसे अच्छा है कि छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं कि आप उसको मुख्तलिफ रेत वगैरह पे चलाना या इस तरह करके मुख्तलिफ टेक्सचर का एक्सपोजर देंगे। ही लाइक्स टू बी पुट हिज फीट ऑन इट। फिर उसके बाद अगली बात हम करते हैं, बच्चा कहते हैं बच्चा इधर से उधर, हमारा बच्चा टिकता ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है इसको। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर एनर्जी इतनी है, पूरे एनवायरनमेंट की एनर्जी, उसकी अपनी एनर्जी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर उसको नहीं रोक रही, इस वजह से वो इधर से उधर भागता जाता है। तो इस वजह से अब यही है कि अगर उसको कोई हैवी काम करवा दिया जाए, उसके कहते हैं हाँ जब से इसने ना ये वाला काम किया था, आज इसने ग्राउंड के ये चक्कर लगाए थे, आज इसने ये किया था, तो अब जाके ये सुकून से बैठा है। उसमें यही है कि जब उसकी बॉडी काम डाउन होती है, ओवर बर्डन उसके हट जाता है, तब जाके ही कैन सिट इजीली। अब फिजियोथेरेपी में बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसकी हाइपर मोबिलिटी वो वाली नहीं, मतलब इधर से उधर जो बार बार भागे जा रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट भी यूज़ करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट आप बड़ों के लिए भी यूज़ करते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट्स हों उसके लिए भी, और ऑटिस्टिक बच्चों के लिए भी, और सीपी बच्चों के लिए भी। वो मल्टीपर्पज़ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये होता है, उसके अंदर यूनिवर्सल एक्सरसाइज यूनिट में जिस वक्त बच्चे को हम कैप्चर करते हैं, फिर उसको हम उसकी फोकस बेस्ड एक्टिविटीज़ करवाते हैं। यूं करते हुए हम मल्टीपर्पजली उस बच्चे के साथ हम काम कर सकते हैं। खैर, उसके अलावा फिर हम बात करें नेक्स्ट, चीज़ें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे 10 से 15 मिनट का कहा गया था, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा ही बोलूं। ठीक है, फिर उसके बाद हम स्पीच और लैंग्वेज में बात होगी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे मोटर ट्रेनिंग प्रोग्राम बच्चे के लिए। आप घर में, मैं हमेशा कोशिश करता हूं जनरल एग्जाम्पल से लेके बच्चों को लेके चला जाए। आप उसी बच्चे को घर में ट्रेन कर सकते हैं। आप उस बच्चे को डाइनिंग टेबल्स पे प्लेट्स रखना, घर के मुख्तलिफ काम करना, उसके लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप उसको स्पोर्ट्स के लिए इतना अच्छा ट्रेन कर सकते हैं कि वो बच्चा परफेक्टली वो चीज़ करेगा। लेकिन उसमें यह है कि उसकी एक चीज़ होती है, उसने जो पॉइंट सीख लेना है ना, वो उसके लिए वो ही कंफर्म पॉइंट होगा। हम लोग फिर वेरिएशन कर सकते हैं, वो बच्चा नहीं कर सकता।
आपने कभी आप में से किस किस ने ऑटिस्टिक बच्चों को देखा है या हैंडलिंग की है? हाथ खड़ा कर सकते हैं प्लीज? थोड़ा उठा लें, लगता है फ्रोजन शोल्डर है सबको। नहीं वैसे ठीक हो जाएंगे। अब उसमें यह है कि जिस वक्त आप बच्चे को एक सीक्वेंस बताते हैं ना, कोई भी बच्चा है, अमजद कह लें, अकबर कह लें, अकबर वो गिलास लेके आए, वो गिलास टेबल पे रखें, उस गिलास को उल्टा करें। जब आप उसको जैसे जैसे वो कमांड देते जाएंगे ना, बच्चा उस चीज़ को एक दफ़ा अडेप्ट कर लिया, वो उस चीज़ को ही करेगा। यहाँ तक कि आप किसी दिन कह देंगे ना अमजद गिलास सीधा करें, वो सीधा ही है, तो वो उसको उल्टा आके रख देगा कि उसके ज़हन में एक मैप बन गया है कि मैंने ये चीज़ इस तरीके से करनी है। फिर उसके बाद NDT न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक होती है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए, या डिलेड माइलस्टोन में, उसमें बच्चों को उनके माइलस्टोन्स को सामने रखते हुए न्यूरो और डेवलपमेंट दोनों को मिला के एक्टिविटीज़ बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोग्राम करवाया जाता है ताकि उनको हम बेहतर से बेहतर कर सकें। खैर कोई, ठीक है, मैम ने तो थैंक यू मुझे कह दिया, मैं समझ गया। खैर आप में से किसी का कोई सवाल है? हाय हाय, लगता है बोर हो गए सारे। खैर चलें, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।